बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बच्चा अटेंशन डेफिसिट हो और सेल्फ इनिशिएटिव बिहेवियर्स उसके हों, उसको उन बिहेवियर्स को एंजॉय करता हो, रेपिटेटिव हो, अटेंशन ना देता हो और अनडिज़ायर्ड बिहेवियर उसके हों, इमेजिनेशन में लॉस्ट हो जाता हो, स्वेरिटी लेवल के लिहाज से उसका डिसऑर्डर कोई भी हो, खा वो एस्पर्जर्स में हो, खा वो एडीडी में हो, एडीएचडी में हो या ऑटिज्म में हो, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे, वेयर एवर ही फॉल्स, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम उसकी अटेंशन गेन करें सबसे पहले वन, फिर उसको इन्वॉल्व करें जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हुए हम उसको अटेंटिव करने के बाद हम उसको वोकेबलरी उस पर बम्बार्ड करते हैं, आप कह लें, हम उसको वो लफ्ज़, जुमले, फ्रेज जिस लेवल पे भी वो है वो चीज़ उसको सुनने को देते हैं अगर वो नॉन वर्बल है। अब जब हम उसको वो सुनने को देते हैं तो उसको एक इनपुट जाती है जो उसको वो रिटेन करता है मेमोरी में और उसको कहीं ना कहीं वो एग्जिबिट करता है। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सेशन में वो आज आपने जो सारा दिन सारे सेशन में उसको करवाया कल वो बोल पड़ेगा या आज के सेशन में बोल पड़ेगा, इट माइट नॉट हैपन सो, लेकिन वो वोकेबलरी जो उसको जाती है और जो अटेंशन आप उसकी लेते हैं दैट वर्क्स। और एक वक्त आता है कि वो बच्चा वही चीज़ें जो है दूसरी इन्वायरमेंट में या उसी इन्वायरमेंट में अटर भी करता है। दूसरा तरीका इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है ख्याल रखने वाला इस ऐसे बच्चे के साथ डील करते हुए, सेशन उसका जो भी हो, बिहेवियर का हो, स्पीच का हो, क्लास इन्वायरमेंट में, ग्रुप के अंदर आप काम कर रहे हैं, मार्केट में हैं, घर में हैं, जहाँ पे भी आप हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये होती है कि वो आप उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट अगर तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन विद इन 3-5 सेकेंड्स कर देता है, फॉलो को कंप्लीट कर देता है, तो दैट्स फाइन। अगर वो ना करे तो फिर आपको वो काम उसके साथ करना चाहिए, उसको करवाना चाहिए, प्रॉम्प्ट करना चाहिए और ग्रेजुअली उस प्रॉम्प्ट को फेड करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस आपने उसको कहा व्हाट इज़ दिस, अब उसके अगेंस्ट उसका रिस्पॉन्स 3 से 5 सेकंड आप वेट करें, आ जाए तो फाइन, अदरवाइज जो भी वो ऑब्जेक्ट था उसको आप लेबल ज़रूर करें, उसको सुनने को दें। अटेंशन उसके लिए आपने पहले मेंटेन की होगी, ली होगी, उसको दूसरे किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहे होंगे। अब वो इनपुट जो उसको मिलेगी वो उसको आपने वर्बल प्रॉम्प्ट के साथ आपने उसको कही है, यानी कि आप उसने नहीं किया और आपने उसको उसकी जगह पे किया। एक्शन में है तो अगर आपने उसको कहा कि ये इसमें रखो, डालो, निकालो, उठाओ, जाओ, बैठो, व्हाट्सएवर द इंस्ट्रक्शन इज, अगेन 3 to 5 सेकेंड्स इज द आइडियल टाइम, उसमें आप उसको वेट करें। अगर तो वो कर दे फाइन, अदरवाइज आप उसको दोबारा इंस्ट्रक्शन दे के उसको प्रॉम्प्ट कर दें। अगेन फिजिकल भी हो सकता है, पॉइंटिंग भी हो सकती है और वर्बल भी हो सकता है, कोई भी प्रॉम्प्ट दे के आप उसको वो काम ज़रूर करवाएं सो दैट द चाइल्ड गेट्स द आइडिया कि मैंने क्या करना है और आपने जो इंस्ट्रक्शन दी थी उसके अगेंस्ट उसका एक्शन क्या बनता था। जब आप ये करते हैं अब आप उसको प्रॉम्प्ट को फेड करते हैं, 1 दिन 2 दिन, विद इन दिस पीरियड आप उसका वो प्रॉम्प्ट का लेवल रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट की टाइप रिड्यूस कर सकते हैं। फिजिकल था तो आप उसको वर्बल पे ला सकते हैं, फुल फिजिकल था पार्शियल फिजिकल पे ला सकते हैं, वर्बल पे था आप जेस्चर पे ले आए, पॉइंटिंग पे ले आए, लाइक दिस यू हैव टू फेड इट आउट। द अर्लीस्ट यू डू इट, वो बच्चा रेपिटेटिवनेस के में भी फॉल करता है, तो अब वो जितना जल्दी आप उसको करते हैं उतना जल्दी वो इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स पे आपको मिल जाएगा। सेम गोज फॉर द वर्बलाइजेशन। जब आपने उसको 2 दिन 3 दिन आपने एक काम उसको कहा, काम को शुरू में इस लेवल पे सेम रखना इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उसको कहा कि व्हाट इज़ दिस, और वो चीज़ थी फॉर एग्जांपल कार थी। अब आपने 2 दिन 3 दिन उसको आपने डिफरेंट ट्रायल्स दिए, व्हाट इज़ दिस, उसने कहा जी नहीं कहा, आपने उसको कहा, सुनने को दे दिया, तो विद इन 3-4 डेज अब आप उस टाइम फ्रेम को आप थोड़ा सा बढ़ा के भी देखिए, 3 से 5 के बजाय आप 7 से 10 सेकंड तक वेट कर लें। इफ़ ही अटर्स, अब वो बच्चा उसको अटर करना चाहेगा फॉर द रीज़न कि वो रेपिटेटिव है और वो ऑलरेडी सेंस में जो एक वर्ड उसके में कहा जा रहा था 2-3 दिन से जो आप उसको वर्बल कर आप हो रहे थे, अब वो उस वर्ड को सुनना चाहेगा। जब वो उसको आपकी तरफ से सुनने को नहीं मिलेगा तो अब वो बच्चा उस वर्ड को जो है खुद भी अटर कर सकता है या डिलेड एक्वलिडिया में लेटर ऑन भी अटर कर सकता है। तो दिस इज द वे हम एक बच्चे को जो नॉन वर्बल हो वर्बलाइजेशन की तरफ लाते हैं। इस सारे प्रोसेस के अंदर पेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपका एक इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल उस बच्चे के ऊपर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपने नहीं रखा डे 1 से तो फिर वो बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा, या पेयरिंग आपकी बहुत वीक हुई तब भी वो आपके साथ इन्वॉल्व होने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि वो अपने सेल्फ इनिशिएटिव
इनिशिएटेड बिहेवियर्स के अंदर वो रेपिटेटिवनेस के बिहेवियर होते हैं, जो कि वो इंजॉय कर रहा होता है। वो हैंड क्लैपिंग भी हो सकती है, वो ऐसे ऐसे करना भी हो सकता है, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। वो किसी स्ट्रिंग से भी खेलना हो सकता है। वो कोई भी बिहेवियर इस तरह के जो हैं ये एग्जिबिट करेगा, और रेपिटेटिवनेस की वजह से रिपीट कर कर के वो बिहेवियर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नाउ इफ़ यू टेक द सेशन, और आज आप उसके साथ 30 मिनट्स का सेशन है आपका, अगर स्पीच के हवाले से हम बात करें तो वो आप 30 मिनट्स में से फॉर इंस्टेंस आप 15 to 20 मिनट्स आप पूरे सेशन के अंदर, अगर हम छोटे छोटे बिट्स को ज्वाइन करें तो आप 15 to 20 मिनट्स तक उसकी अटेंशन लेने में कामयाब हो जाते हैं। बीच में छोड़ेगा, फिर देगा, फिर छोड़ेगा। तो आज 15 to 20 मिनट्स की अटेंशन है। इफ़ यू वर्क कंसिस्टेंटली, उस पर रेगुलर आप उस पर डेली बेसिस पे उतनी एफर्ट करें, साथ दूसरे एरियाज़ में भी इसी पैटर्न को फॉलो करें, हो रहा होगा। अब उसकी अटेंशन का स्पैन आज अगर 15-20 मिनट्स है तो कल 15 डेज़ के बाद उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 30 मिनट्स तक भी आराम से पहुंच जाता है। एंड द मोर यू इन्वॉल्व द चाइल्ड थ्रू आउट द डे, होम इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट में, डिफरेंट फैकल्टीज, डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ पे वो इंटरेक्ट करता है, हर जगह पे उस काम को उस तरह से होना ज़रूरी है, अटेंटिव करना उसको। सेम गोज़, ये सारी बेसिकली वो प्री लर्निंग स्किल्स हैं जो कि उसको स्पीच, बिहेवियर, एकेडमिकल, कोई भी चीज़ लर्न कराने के लिए प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर इनको आप टारगेट ना करें और आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे भी ये कार है, वो अटेंटिव ही नहीं है, आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, वो अपने ही फेज के अंदर है, इमेजिनेशंस के अंदर है, तो ही वोंट बी लर्निंग दैट। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको जो है अटेंटिव करें सबसे पहले, और उसके बाद आप उसको ये इस प्रोसेस को फॉलो करें। और कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड, कि आपने जो उसको सिखाने की कोशिश की है, जो आपने काम किया है, वो आप उसके साथ डेली बेसिस के ऊपर, रेगुलर बेसिस के ऊपर करें। और आई एश्योर यू, इफ़ यू फॉलो द पैटर्न फॉर अ मंथ और सो, you will find a positive change in the child, in his response, in his behaviors, in his learning, whatsoever the skill you are teaching to the child, inshallah. Hope it helps all of you, and I like to you कि आप ये एक बच्चे के साथ हमने थोड़ा सा इसी चीज़ को एग्जिबिट किया है डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे। आप उसको ज़रा देखें, टीचर ने भी बहुत अच्छी उसकी अटेंशन ली है। फिर एक 10-12 मिनट का सेशन मैंने भी उसका लिया है। इस पैटर्न को फॉलो करना इज़ द सक्सेस। अदरवाइज आप उसको 6 महीने भी लगे रहेंगे तो शायद वो आपसे कुछ भी ना सीख पाए। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो लेट मी अश्योर यू कि विद इन कपल ऑफ मंथ्स आपको उसमें ड्रास्टिक नोटिसेबल चेंज नज़र आनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। सो प्लीज़ व्यू द सेशन एंड ट्राई टू फॉलो इट। और अगर इसमें आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क अगेन। थैंक्स अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई पजल, चलो वेट, वन बाय वन। चले हाथ यहाँ पे रखिए। हाँ जी, क्या हुआ इधर देखिए, नए गुड। चले उठाएं और साइड पे रख दीजिए, इधर रख दीजिए, गुड। ये वाला गुड, ओके रिलैक्स। क्यों, चलो ये करो, यस गुड बॉय, यस चले जी, वेट, चलो इधर, ओके ये उठाएं, नए इसको उठाएं, गुड बॉय, चलें जी, इधर साइड पे रखें, गुड, ओके चलें, जुनैद इधर देखिए बेटा, इसको उठाएं, हाँ जी क्या हुआ, वेरी गुड। चलें वन बाय वन हम फिक्स करेंगे। जुनैद इधर देखिए बेटा, यस गुड बॉय, स्क्वायर उठा के स्क्वायर को फिक्स करें, वेरी गुड, गुड, वेट, इधर हाँ जी, चलो सर्कल कहाँ फिक्स करेंगे, कहाँ फिक्स होगा, गुड बॉय, यस गुड बॉय, वेरी गुड। चले ओवल को फिक्स करें, ओवल कहाँ है, ओवल, वेरी गुड। चलें फिक्स करें ओवल पे, ओवल पे फिक्स करें, वेरी गुड। ओके वेट, ट्रायंगल कहाँ है, वेरी गुड। चलें फिक्स करें, गुड। रेक्टेंगल, यस गुड बॉय, गिव मी हाई फाइव, यस। चलें जी, इधर हाथ रखें, हाथ इधर रखें, गुड बॉय, इधर,
यस गुड बॉय। चलेंगे अब हम लोग बीट्स करेंगे। चलिए जी इधर 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 पहले हम लोग 1 बाय 1 इसको निकालेंगे। चले इधर 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 यस गुड बॉय। चले इसके ऊपर निकाले जुनैद इसको निकाले यहाँ से आराम से। चले इधर गुड बॉय। चले इसको निकाले जुनैद निकाले यस इधर बेटा यस। चले इसको निकाले। ओ ऐसे नहीं ना ऐसे नहीं। चले ओ हम लोग ने क्या किया? क्या हुआ? चले यस इससे आप देखो भाई साहब इधर आ गया। यस चलेंगे अभी इतने हम करेंगे और फिर बाद में डाल ओके 1 बाय 1 चले जुनैद इसको पकड़े स्ट्रिंग को पकड़े ये ले और ये डालें इसको गुड। ये कौन सा डालना है आप फिर? ऑरेंज कौन सा वाला है? हाँ जी ऑरेंज गुड। चलेंगे ये लीजिए ये डालें। ये कौन से वाला है? रेड। यहाँ से डालेंगे ना यहाँ से देखो यहाँ से डाल रहे हैं ना। हाँ जी यस गुड 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 डालो डालो ये देखो इधर ये देखो जुनैद ये देखो डालो इसके अंदर ये ऐसे अब निकालो यहाँ से पकड़ो वेरी गुड। चलें जी अब ये कौन से वाला है? ब्लू। चलें जी आगे ये करें गुड। ये लीजिए जुनैद ये कौन सा वाला है? येलो। जुनैद ये देखिए ये कौन सा वाला है? येलो। चलें जी ये लीजिए डालें गुड गुड डालिए ना जुनैद ये देखो ये लो चलो ये वेरी गुड। चलें जी ये कौन सा है? ओ ये फिर से अगेन येलो। चलो फिर से डालो नहीं मुंह में नहीं डालते। चलें जी बेटा चलिए जुनैद क्या देख रहे हो? क्या चलो इधर देखो ना ये क्या हुआ? चलिए ये हाँ जी ये लो क्या ओके ये डालें फिर दूंगी। पहले इसको डालें रिलैक्स। हाँ जी आप डालो और फिर देखती मैं। ओके ये लो डालो पहले इसको डालो फिर दूंगी। वेरी गुड गिव मी हाई फाइव दो। यस अब दूंगी आपको। ये वेरी गुड अब आपने अच्छा काम किया फिर दिया। चलिए फिर से करें और क्या करना आपने? चलो फिर से करते हैं ये लीजिए डालो सारे डाल के फिर हम लोग चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी फिनिश नो ये दो रहते फिर ये भी करके ना फिर हम लोग क्या करेंगे ब्लॉक्स बिल्डिंग। चलो पहले ये डालो ग्रीन वेरी गुड ओह वेरी गुड। ये लीजिए डालें यस गुड गिव मी हाई फाइव यस। अब हम क्या करेंगे पहले इधर रखे हाथ। हाँ जी क्या हुआ? अब क्या करें हम? ब्लॉक बिल्डिंग क्या करेंगे? ब्लॉक्स बिल्डिंग। चलिए जी आ जाइए जी ये क्या है? वाओ इतने ज्यादा सारे ये देखो। हाँ जी रिलैक्स। चलिए हाथ इधर। हाँ जी क्या हुआ? चलो 1 बाय 1 चले एक मैं फिक्स करूंगी एक आप ठीक
टर्न वेट 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 वेट, पहले इधर रखो, हाथ इधर रखो, जब आपकी टर्न आएगी फिर आपने हाथ को इधर करना। चलो जी, पहले मैं और फिर उसके बाद आप। ओ आपका कहाँ गया? चलो वेट वेट वेट, ये देखिए जी। इसमें तो मैं छूगा, ये देखो, इसमें तो देखो कहाँ है अपना वाला, देखो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये चलो। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ जी, क्या हुआ? ये लीजिए, अब आप फिक्स करो, अब आप फिक्स करो। यस गुड, यार चलो सही से फिक्स करें, सही से दुनिया, सही से फिक्स करें। वेरी गुड, हाई फाइव। यस चलें। अब हम क्या करेंगे? चलें, अब हमारे पास और ब्लॉक्स नहीं है ना अच्छे वाले। चलो देखो, इसमें से और देखो, इसमें से और देखो कौन सा है, देखो और देखो। हाँ इधर इधर दुनिया, इधर देखो बेटा। ये तो नहीं है, ये तो डक है। कहाँ? ये देखो, इसका सब वाला मिक्स। चले दुनिया, हाँ जी हाँ जी, यस चले जी, चले इधर आ जाए। दुनिया सेशन फिनिश हुआ, दुनिया इधर सेशन खत्म हो गया। ओके अल्लाह हाफिज करो, बाय बाय करो, बाय बाय। यस गुड बॉय। चलें, मुझे आई कांटेक्ट किया, मैंने कब करके उसको अटेंशन ले ली। यहाँ से करना। ये लो, ये उधर आ जाए, वहाँ रखे, इधर इधर मार्कर उठाइए। वो बीट भी उठाए, मुझे दे, मुझे दे, बीट उठाए, उठ के उठ के उठ के उठ के, गेट अप, बीट उठाए, बीट उठाए, बीट उठाए, उठा ले, उठा ले, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बॉटल में डालें, बॉटल में डालें, गिर गया, उठाएं, 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 डालें, उठा लो, उठा लो, डालें, बॉटल में, वेट वेट, निकाल के डालें, एक एक निकालें, एक, ओह गिर गया, निकालें, उठाएं सारे, और उठाएं, ठीक है। निकालें 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 इसको निकालें, यस निकालें निकालें, ये भी निकालें, ये इधर नहीं डाल दें, इधर रखनी, बॉटल दे, बॉटल दे, बॉटल
बॉटल दे। व्हाइट बोर्ड उठाएं। व्हाइट बोर्ड गिव मी। थैंक यू। ये भी इसमें डालें। डाल ओढ़ा इसमें डाल इसमें डाल। ये देख ऊपर सिखो वाला काम किया, सही का प्याला ही उतार दिया। मैं को ये काम नहीं है स्पीच का, नहीं काम है, अटेंशन है, कमांड फॉलोइंग है। मैं करता हूँ। चलिए और मैं पिक देम अप। कमांड फॉलोइंग है उसकी। अब जितनी देर ये काम कर रहे हैं, ही इज अटेंटिव, ही इज नॉट लॉस्ट। और उसमें एक वो सारा काम उसका जो हो रहा है, अब सार बचा रहा है, पहले लगा है सर फिर लग गया। और पड़ा है नीचे बैठ के सिटाओ, नीचे निकाले, दोनों निकाले। गुड। डाले। हाँ डाले। इसमें वाला भी डाले। स्टैंड अप। ऊपर रखें, ऊपर। थैंक यू। बैठ जाए। सिट डाउन। एक कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको ऊपर नीचे वो सारी चीजें मैं इसको करवा रहा हूँ। मार्कर सर्कल, कैन यू मेक अ सर्कल? सर्कल बंद करें। उधर आ दे, उधर इंस्ट्रक्शन दें एक दफा, एक के बाद 3 to 5 सेकंड, मैक्सिमम 7 सेकंड तक वेट करें। इफ ही गिव्स इट इन कंप्लायंस कर देता है, दैट्स ओके। नहीं करता है तो इंस्ट्रक्शन दोबारा दें और विद प्रॉम्प्ट करवाएं। अब प्रॉम्प्ट को फेड करें। दिस इज द प्रोसीजर। मिस कंदील है जी आप लगातार इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, ये करे वो कर नहीं रहा था। एक इंस्ट्रक्शन दे के वेट, प्रोसेस हमने सही करना है। ठीक है कि अगर वो हमारी इंस्ट्रक्शन पे कंप्लायंस दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो हम उसको क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट के साथ दोबारा इंस्ट्रक्शन देके प्रॉम्प्ट के साथ हम उसको करवाएंगे। इस वक्त मैंने इसके हाथ पकड़े हुए, मैंने इसको उस फेज से बचाया हुआ है जितना मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ कि उधर वो जो लॉस्ट हो रहा था और बहुत चीज़ें जो है वो ना करे। मैं ये पर्पसफुली मैंने किया हुआ है, मुझे पता है ये कुछ नहीं करेगा अगर हाथ छोड़ दूँगा, बट ही विल गेट लॉस्ट। मैंने वो इसका फेस बचाया हुआ है, आप ये कह लें। टच इज़ अ बिग सोर्स ऑफ गेटिंग अटेंशन। अब वॉइस हमारी इंटोनेशन जो होती है अप डाउन करते हुए हम ऐसे और ऐसे अब इधर 10, इधर पर 10 ऊपर ऐसे। अगर मैं इसको एक ही जगह पे रखूँ ना, वो उधर देखते देखते भी कर देगा, मेरा पूरा अचीवमेंट नहीं होगी गोल की जो मैं चाह रहा हूँ। ये प्राइमरीली रिक्वायर्ड है। मैं इसको जो काम कराऊंगा स्पीच में उसके लिए बहुत अच्छा। ये लो जी, ओके listen to me. Give me square दे, give me square, give me square. थैंक यू। मैं इसको ऐसा नहीं करने दूंगा, वो लॉस्ट हो रहा है, अपना वो रेपिटेटिवनेस वाला फैक्टर कर रहा है।
यमी यमी है, यमी। क्या खाया? ग्रेप। क्या खाया? ग्रेप। मैं पूछो क्या खाया? नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ। ऑडिटरी सेंस के जरिए इनपुट जा रही है, रजिस्टर हो रही है, उसको पता है इसको ग्रेप कहते हैं जी। रेस्ट करता मैं फोन। ऑडिटरी सेंस के जरिए इनपुट जा रही है और उसमें वो जो है वो कर रहा है। अभी मैं बात आपसे करूँ, बट आई एम अलर्ट के मैंने ये लेने हैं, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग दैट। वो ये करना चाहते हैं। अभी मैंने हाथ नहीं पकड़े थे, अगर आपने देखा हो। पहले मैंने हाथ पकड़े थे तो उस वक्त डिफरेंस, और अभी क्या कर रहा है, दिस इज डिफरेंस। तो अगर मुझे उसमें किसी जगह में इसको इन्वॉल्व होना, तो आई शुड बी अटेंटिव कि जी मैंने इसका असल काम जो है वो दूसरे एक्शन जो ये कर रहा है उसको हमने रोकना है। अभी आप देख लीजिएगा, नाउ मैंने बाउंड नहीं किए हुए हाथ के, मैंने पकड़ा होगा दबा के कहीं उसको मूवमेंट कर, आई हैव गिवन यू स्पेस टू मूव एज वेल, लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ें नहीं कर रहा जो ये कर रहा है। जितना उस चीज़ों से हम बचा लेंगे, इसको रोक लेंगे वन वे और दी अदर, उतनी उसकी अटेंशन बेहतर होगी। अटेंशन बेहतर होगी तो वो प्रोसेसिंग, उसको सारा पता है क्या नहीं है, उनको सब पता है। सर्कल, स्क्वायर, बीट्स इसने किस तरह उठाई है, इस वर्बल कमांड के बजाय सिर्फ मैंने पॉइंटिंग की और उसे उठाई है। एवरीथिंग ही नोज, ही हैज अ गुड रिसेप्टिव लैंग्वेज। पॉइंट इज दिस कि वो कर नहीं रहा। कर क्यों नहीं रहा? बिकॉज ही इज एंजॉयिंग हिज ओन सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज। जो ये है, ये सारी उसकी सेल्फ जनरेटेड एक्टिविटीज है जिसको वो एंजॉय करता है, और रेपिटेटिवनेस की वजह से रिपीट कर करके वो स्ट्रेंथन हो गया। अभी मुझे यहाँ पे भी करना है, क्लास में भी करना है, 30 मिनट्स लगातार शायद मैं ना कर सकूँ, फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं इसको मिनट्स में डिवाइड कर लूँगा। मैं इसको 2, 3, 5 मिनट्स के उसके स्पैन बना लूँगा। 5 मिनट मैंने इसको ऐसे, अब इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, और ये देखो जी क्या है, इधर देखो 1, he knows my gaze। मैंने ऐसे करके देखा है तो सीधा हो गया। मैंने मारना नहीं इसको, मैंने इसको कंट्रोल करना। 1, फर्म डीलिंग, अथॉरिटेटिव होना, एक इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो डे 1 से हमें रखना पड़ता है कॉन्स्टेंटली। होकर अभी इसको मैंने जो देखा ना, अगर मैं इसको रोज 2-3 दिन लेता हूँ इस अंदाज से, और जहाँ पे ये गड़बड़ करता है मैं उसको ऐसे करके देखता हूँ ना, तो ही विल नॉट डू इट इन फ्रंट ऑफ मी एटलीस्ट। 1, टेस्ट करेगा मुझे कि कितना अलाउंस मैं देता हूँ। अब मैं अगर लगातार उसको नहीं दूंगा अलाउंस, ही विल नॉट डू इट। 2, 3, 4, 5। मैंने वेट किया 3-5 सेकंड, नहीं बोला, मैं बोल दूंगा, नो प्रॉब्लम। ये वेटिंग के अंदर ही खुद बोल पड़ते हैं बच्चे। क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनको सुनने की आदत है, उसको रिपीट करते हैं। 4 के बाद 5 सुनना ही सुनना है उसने। वो देखता है मेरी तरफ, मैं नहीं बोला, फिर वो खुद बोल देता है। अब ये चंद दिन तक मैं करूंगा, और उसके बाद ये उसमें वेरी लाइकली कि ये अटर खुद कर देगा। अटर तब करेगा, साथ साथ अटेंशन वाला काम भी मैं इसका ले रहा हूँ। 1, जैसे मैंने इसको 1 करके इधर किया, इसने इधर देख लिया। 2, गुड। 3, 4। डिफरेंस देख लीजिए, जैसे ही मैं उसको मुंह सीधा करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, फौरन काम छोड़ के अलर्ट हो जाता है। दिस इज रिक्वायर्ड। अब मुझे हर रोज भी नहीं करना पड़ेगा, 2-4 दिन बस। उसके बाद ही विल कम टू मी एट अ पॉइंट के जहाँ जिसको समझ आ जाएगी कि ये मौलवी साहब के साथ मैंने कैसा बिहेव करना है, और क्लास में कैसे करना है, घर में कैसा करना है। दिस वेरीज, इन्वायरमेंटल होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। 4 and 5, give me 10, give me 10। Here are your ears, कान, ears, good, nose, this। उधर देख रहे हैं, मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, अटेंटिव नहीं है मेरे साथ, मैं इंस्ट्रक्शन लेकर फाइन। ओके लिसन। से 2 दफा कॉल आ चुकी खैरियत है जी। वो बड़ा बच्चा जो है वो कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, नोज, ओके। अब मैं इसके बॉडी पार्ट्स उसमें डाल दूँ, बोल्स के, उसका उसमें को बॉडी पार्ट उसको सब पाते हैं, नोज, आईज, सब उसको पता है। पॉइंट इज दिस, अटेंशन नहीं है, उस पर मुझे टारगेट करना। प्लीज डू लाइक दैट। मैं इसको 10 डेज बाद दोबारा देखूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। फॉलो दिस, गोल्स मुझसे डिस्कस कर लें तो विल